बहुत ही कम समय में स्क्वायर को हम यानी वर्ग को हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही कम समय में हम इस प्रकार से निकालेंगे 1, 2, 3 ठीक है? 3 डैश यानी 3 जगह हम टिक करेंगे और देखेंगे इकाई अंक है, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, ठीक है? अब इधर आएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा, ठीक है? अब 1 और 2 की गुणा करके और डबल कर देंगे। 1 दूना 2, 2 दूना 4, ये आ गया इसका स्क्वायर। क्या आ गया? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ठीक है? 144। ओके, आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं स्क्वायर मैथ का जो है वर्ग, ठीक है? मैथ का वर्ग टॉपिक लेकर आया हूं, स्क्वायर लेकर आया हूं, ठीक है? मैंने निर्णय लिया है कि मैं आपको जीएस के साथ साथ बीच बीच में मैथ भी कराता रहूंगा, ठीक है? मैथ के जो अच्छे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, अब आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखो 12, अब देखता हूं 13, क्या 13 का भी ऐसे ही निकल जाएगा? ठीक है, देखता हूं 13, 13 को देखेंगे जब हम 13 को देखेंगे तो 13 का देखेंगे, इधर मैंने क्या कहा कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, ठीक है? यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर लिया, 1 2 3 यूनिट डिजिट का 3 3 जा 3 तिया 9। ओके, अब क्या है? दहाई, इकाई दहाई, इसका भी स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब क्या करो? 1 और 3, ठीक है? कितना है? 1 3 और इसका दुगना, 1 तिया 3, 3 दूना 6, कर लो, कितना आ गया? 169। सबसे आसान तरीका है यही, सबसे तेज निकालने का, और आप जिस प्रकार से पढ़ते हो पढ़ते रहिए, ठीक है? मैं आपके सामने और बताता हूं, मैं जैसे बात करता हूं 15 की, तो 15 की बात करूं तो यहां देखेंगे हम 15 का, यहां देखें 1 2 3, ठीक है? तो यहां स्क्वायर करेंगे, ठीक है? स्क्वायर करेंगे 15 का, किसका? 15 का, तो 5 5 जा 25 हो गया। अब 1 का 1, और इधर 1 कितना है? इंटू 5 और इसका दुगना, देखो 1 इंटू 5 और इसका दुगना, तो 1 पंजे 5, 5 दूनी 10। बात समझ में आई? इधर देखो दो अंक, 2 डिजिट है, ये आपको भी पता है, एक ही डिजिट लिखा जाता है, तो यहां लिखेंगे हम 5, इधर आएगा 2, हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, और इधर 2 हो गया। कितना आंसर आया हमारा? 225, और आपको पता है यही होता है, ठीक है? कितना होता है? 225। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? 16 की। 15 के बाद 16, ये भी तो देखते हैं इसी प्रकार से निकलता है या नहीं? 1 2 3, ठीक है? 16 की, 16 को आप देखेंगे, 16 को आप किस तरह प्रकार से देखेंगे? 16 को देखेंगे, मैंने क्या बताया? यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, 6 6 छंग 36 पूरा लिख दो, और दहाई अंक, ठीक है? 10 अंक पर जो होता है दहाई, इकाई दहाई का भी स्क्वायर करो, उसको भी लिख दो। 1 का स्क्वायर कितना भी करो 1 ही आता है। अब इनकी दोनों की गुणा कर दो और उसका दुगुना कर दो, 1 छंगा 6, 6 दूनी 12, ये लिख दिया, ठीक है? इसका क्या 36 का क्या लिखा जाता है? 6, 3 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 15, 15 का कितना लिखा जाता है? 5, और हासिल इधर आया, कितना हो गया? 256, हासिल इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 12, 15, 15 में से 5 हासिल गया 1, इधर हो गया 2, तो हमारा आंसर आया 256। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं फिर से बता दूं, इससे आसान तरीका कोई नहीं है सेकंडों में निकालने के लिए। अब मैं बात करता हूं किसकी? 17 की। 17 का स्क्वायर निकालते हैं, 1 2 3, ठीक है? तो यहां देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है? और इसका करो, इसका 1 और 7 का मल्टीप्लाई करो और उसका दुगुना कर दो, 1 सते 7, 7 दूनी 14, 14 लिख दो। इधर पता है आपको 49 का 9 लिखा जाता है, 14 और 4 18 18 का 8 हासिल 1, ये हो गया 289,
आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, ये आपको पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम पहुंचते हैं कहां पर? हम पहुंचते हैं जैसे 29 पर। कहां पर पहुंच जाते हैं? कोई भी निकाल लेंगे, ये ट्रिक, ये फॉर्मूला वर्ग निकालने का कहीं भी फेल नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक निकालने की, वर्ग निकालने का फॉर्मूला, ये प्रकार जो है, ये तरीका है, कहीं भी फेल नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूं 29 का। 9 9 जा 99 81, 2 दूनी 4। अब इधर देखो, 2 गुणे 9 गुणे इसका दुगना, 2 ने 18, 18 दूनी 36, ये लिख लिया हमने। एक का आपको पता है एक लिखा जाएगा, 8 इधर आएगा, 8 6 14। ठीक है, 8 और 6 कितना होता है? 14, ये हो गया 44। 44 का कितना होगा? 4 हासिल 4, 44। देखो 36 और 8 कितना होगा? 44, 44 का 4 हासिल 4, 4 और 4 8। ठीक है, ये कितना हो गया? 841। और उम्मीद करता हूं यही होता होगा। 841 29 का स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं 30 की। किसकी बात करता हूं? 30 की। 1 2 3, 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, और 3 गुणे क्या करोगे? 0 करोगे और गुणा उसका दुगुना करोगे। ठीक है, तो आपको पता है 3 की जैसे ही 0 में गुणा होती है तो क्या सब रिजल्ट 0 आएगा, तो हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि 3 की गुणा जैसे ही 0 में करी, उसके आगे कहीं भी जाओ उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। 3 0 0, 0 की गुणा 2 में करो 0। तो कितना आया इसका आंसर? 900। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यही सबसे अच्छा तरीका है स्क्वायर निकालने का। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, क्या है? वर्ग निकालने का। अब हम जाते हैं किससे? 30। अब जाते हैं 50 से ऊपर। किससे जाते हैं? 50 से ऊपर। इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं इसे। यहां आते हैं। ठीक है, क्या करें? व्हाइट बोर्ड है, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है। अब यहां मैं बात करूं जैसे 50 की। 50 का स्क्वायर करूं तो 1 2 3। 0 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 0। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ओके, अब देखो यहां 5 इंटू 0 इसका दुगना, 5 0 0 0 0। ठीक है, कितना आएगा? ये आ गया हमारा कितना? 0। 2500। 50 का स्क्वायर कितना आया? 2500। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे हम जाते हैं 53 पर। ठीक है, किस पर जाते हैं? 53 53 पर। तो इसका भी स्क्वायर निकालेंगे 1 2 3। 3 इसका स्क्वायर करेंगे 9। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और यहां पर 5 इंटू 3 इंटू इसका दुगना, 5 3 जा 15, 15 और 2 30। ठीक है, 5 या 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 30। 9 का हम कितना लिखेंगे? 9। ठीक है, यहाँ 0 का 0 और इधर 25 3 28, 28 0 9। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ओके, 3 3 9 और इधर 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 का 0 कैरी गया इधर 28, 28 0 9। अगर हम बात करते हैं अब जैसे 57, किसकी बात करें? 57 का स्क्वायर। 1 2 3। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और इसकी क्या करेंगे? 5 इंटू 7 इसका दुगना। ठीक है, 5 7 35, 35 दूना 70, ये आ गया। आपको क्या पता है कि 49 का 9 लिखा जाता है, इधर आएगा 74, 74 का 4 लिखा जाएगा और इधर 7 आएगा। 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 49, और यही इसका होता है। ठीक है, कितना आएगा? 32 49, यही इसका स्क्वायर होता है।
समझ में आई? अब ये हमने देख लिया कि ये कितना है, ये हो गया 57। अब हम देखते हैं 100 के आसपास वाले, क्या देखते हैं, 100 के आसपास वाले। हम देखते हैं कि 100 के आसपास वाले हम कैसे निकालें, ठीक है, 100 के आसपास वाले कैसे निकालें। मैंने कहा कि 95 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? एक दो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप क्या करें, 1 2 3 ऐसे ही बनाएं, ठीक है, ऐसे ही बनाएं। 5 का स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा, 25। जितना कम है, जितना कम है उतना और कम कर दो और लिख दो, ठीक है। जितना कम है 100 में, किसको टारगेट रखना है, हमारा टारगेट होगा 100, 100, कितना, 100, ठीक है। 95 का निकालना है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया 25, और जितना कम है और कम कर दो और लिख दो, यानी कि 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है, 5 और कम कर दो, यानी कि 95 में से 5 और कम कर दें, हमारा आएगा 90, और बस लिख दो, हो गया हमारा आंसर 90 25। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 90 25, ठीक है। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आएगी। टारगेट हमें 100 को रखना है, जितना कम है उतना और कम कर दो, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, यहां बात करता हूं यूनिट डिजिट का वर्ग करें तथा जितना 100 से कम हो उतना ही, अपनी भाषा में लिख रहे हैं, और कम करके लिख दें, वही उसका वर्ग होगा, उसका क्या होगा, वही उसका वर्ग होगा, ठीक है। और करते हैं, आपने कहा होगा कि तो ऐसे आ गया, इसी लास्ट में देखते हैं 100 वाले का, किसका, 100 वाले का। 100 वाले का यहां देखेंगे हम कि 100 से ऊपर का वर्ग करने पर, 100 से ऊपर का वर्ग कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा जैसे 102 का वर्ग करना है, तो आप क्या करें, जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना और बढ़ा दो, यानी कि उसका स्क्वायर, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर किया हमने, लिखा 4, 04। 2 का स्क्वायर किया हमने तो उसका आंसर आया कितना, 04, ठीक है, 04। अब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 और जोड़ दो, ठीक है, जितना ज्यादा हो वो और जोड़ दो। 102 में 2 जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा 104, तो यहां लिख देंगे हम 104, और इसका यही आंसर है, ठीक है। जितना ज्यादा हो उतना और जोड़ दो, उसमें क्या था, जितना कम था उतना और कम कर देते थे, तो आंसर तो सही होना चाहिए। तो कितना आया, 10,404, ठीक है, 10,404, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, और देख लेते हैं, मैं कहता हूं 104 का स्क्वायर करते हैं। 104 का स्क्वायर करेंगे तो यहां देखेंगे हम कि 4 का स्क्वायर करेंगे, जितना ज्यादा है 4 का स्क्वायर करा, ठीक है, वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग किया, कितना आया, 4 चक 16 आ गया, ठीक है। जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दो, जितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है, 4 प्लस 4 और कर दो, कितना हो जाएगा, 108, ठीक है, कितना हो जाएगा, 108।
यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। 6, उम्मीद करता हूं समझ में आई हो। यहां पर देखते हैं, अब ये 95, इसके बाद देखते हैं हम 93। किसको, 93। 93 का स्क्वायर करें, ये 100 से टारगेट कितना रखना है हमको, टारगेट रखना है हमको किसको, 100 को, टारगेट रखना है 100 को। ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 7 कम है, इसी का स्क्वायर कर दो, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर किया हमने, वो आया हमारा कितना, वो आया हमारा 49। कितना आया, 49। और जितना कम है उतना और कम कर दो। ठीक है, जितना कम है उतना और कम कर दो बस। 93 में से हम 7 घटा देंगे, 93 में से हम कितना घटा देंगे, 7। तो यहां देखेंगे 3 गया 4, कितना आ जाएगा, 84। 84, 49 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं और देख लूं, मैं कहता हूं 92 को देख लूं, 92 का स्क्वायर। तो यहां मैंने क्या बताया, जितना कम है, कितना कम है, जितना कम है, देखो जितना कम हो उसका वर्ग करें। जितना कम है, कितना कम है, 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। जितना कम था उतना और घटा दिया, यानी कि 92 में से 8 और घटा दिया, कितना आया, ये आया हमारा 84। यानी कि 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, उम्मीद करता हूं, ठीक है। कितना आ गया, यहां पर 92, 6 गया, ठीक, 84। ठीक है, इधर आएगा आपका, ये यहां पर कितना आया था, यहां से घटाया था हमने 93, तो यहां पर 3 और 4 घटा, यहां पर 86 आएगा बेटा, कितना आएगा, 86, 86, 49। और यहां आएगा 84, 64। कितना आएगा, 84, 64। ठीक है, यहां पर इसका 92 का स्क्वायर कितना आएगा, 84, 64। ठीक है, ये था। अब देख लेते हैं, जैसे हमें और निकालना है, किसका निकाल लें, 94 का निकाल लें। कितने का निकाल लें, 94 का निकाल लें, 94 का निकाल लें। तो 94 100 से कितना कम है, 94 100 से कितना कम है, 6। कितना कम है, 6। 6 का स्क्वायर कर